नमस्कार। मैं रुचिदेव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। एक ओल्ड लेडी सड़क के किनारे अपनी मर्सिडीज के बाहर बड़ी परेशान खड़ी हुई थी। तभी वहां से एक कार निकली, उसमें से एक आदमी उतरा और मुस्कुराते हुए उस लेडी की तरफ बढ़ने लगा। अब ये लेडी और भी ज्यादा घबरा गई और सोचने लगी कि इतनी देर से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, लोगों से हेल्प मांग रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरे को हेल्प करने के लिए नहीं रुका। इस आदमी से तो मैंने हेल्प ही नहीं मांगी, फिर भी ये अपने आप ही मेरी तरफ आ रहा है। देखने में बहुत ही मामूली इंसान लगता है। हाँ, और हो सकता है ये कार भी इसकी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे कुछ नुकसान पहुंचाए। ऐसा सोच कर के वो और भी ज्यादा घबराने लगी। तभी वो आदमी उस लेडी के सामने जाकर जाकर के खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैम, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। मेरा नाम ब्रायन एंडरसन है। आप डरिए मत, आप आराम से गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। मैं आपकी कार का व्हील बदल देता हूँ, तब तक आप रेस्ट कीजिए। थोड़ी देर बाद ही उसने उस लेडी से कहा कि मैम, आपका काम हो गया है, आपकी गाड़ी पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप आराम से जा सकती हैं। लेडी ने कहा कि थैंक यू सो मच। अब इसका कितना हुआ, मैं आपको कितने पैसे दूं? तो वो आदमी सोचने लगा कि अरे, मैं इस हेल्प के क्या कीमत लूं, क्योंकि ये तो मैंने अपने दिल से की है, ये तो मेरा कोई जॉब नहीं है। हाँ, मैंने दिल से किसी जरूरतमंद इंसान की मदद की है। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैम, एक काम कीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी जरूरतमंद इंसान दिखे तो आप प्लीज उसकी हेल्प कर दीजिए और मुझे याद कीजिएगा। समझिए, आपने मेरी कीमत अदा कर दी। अब वो लेडी वहां से चली गई। रास्ते में उसे एक छोटा सा कैफे दिखाई दिया, तो सोचा कि अरे, आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और थोड़ी देर यहाँ पर कुछ खा पी लेती हूँ, कॉफी पी लेती हूँ, फिर मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि मुझे आगे और लंबा रास्ता तय करना है। ये सोच करके वो वहां पहुंची, तो वहां पर क्या दिखती है कि एक वेट्रेस जो कि 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, बड़ी ही मुस्कुराते हुए उसने उस लेडी का स्वागत किया। और इसके अलावा जो भी कस्टमर्स आ रहे थे, सभी को वो बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए अटेंड कर रही थी। वो काफी हार्ड वर्किंग दिखाई दे रही थी। अब इस ओल्ड लेडी को वो वेट्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद ही जब उसका पूरा मतलब कॉफी और स्नैक्स सब कुछ खत्म हो गया, तो उसने उस लेडी ने $100 बिल दिया। वेट्रेस ने कहा कि मैम, आप आराम से यहाँ पर बैठिए, मैं अभी चेंज फटाफट लेकर के आती हूँ। जैसे ही वेट्रेस चेंज लेकर आई, तो क्या देखती है कि वहां पर ओल्ड लेडी नहीं है। वो यहाँ वहां देखने लगी, तभी उसने देखा कि पेपर नैपकिन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और उसके नीचे $400 भी रखे हुए हैं। नैपकिन में जो लिखा था वो पढ़ने लगी कि उस लेडी ने ये लिखा हुआ था कि ये सब पैसे तुम्हें मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हारे लिए ही रखे हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ठीक उसी तरह जैसे किसी आदमी ने मेरी मदद की थी। मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ कि तुम इस चेन को कभी टूटने मत देना। अगर तुम्हें कोई भी जरूरतमंद इंसान दिखाई दे तो उसकी मदद जरूर कर देना। मैं समझूंगी तुमने मुझे थैंक यू कह दिया। वेट्रेस की आंखों में आंसू भर आए, और जब वो अपने घर गई तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आज मुझे मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं और अब हमें अपनी डिलीवरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो एकदम आराम से हो जाएगी। लेकिन हाँ, अब जो भी हमें जरूरतमंद इंसान दिखे उसकी हमें मदद जरूर करनी है, और साथ ही हमें उसे ये भी बताना है कि ये मदद की चेन कभी टूटने ना पाए। उसे जो जरूरतमंद इंसान दिखे वो उसकी मदद करे। अरे, सुन रहे हो ब्रायन एंडरसन? तो समझे दोस्तों आप कि जैसा आप दूसरों के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ भी होता है, क्योंकि वो आपको हर पल देख रहा है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो किसी ना किसी को आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही भेज देता है। दोस्तों, अपने आप पर विश्वास रखिए, उस पर विश्वास कभी भी टूटने मत दीजिए, क्योंकि वो आपको हर पल सिर्फ परख रहा है और आपको हर वक्त वो मजबूत बना रहा है। आगे आने वाली चैलेंजेस, आने वाली मुसीबतों के लिए आपको तैयार कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम
फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लूम विथ रुचिदेव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।